सत्संग। ब्रह्म ऋषि महात्मा तेलंग स्वामी जी महाराज 350 वर्ष की आयु साक्ष्य उपस्थित ब्रह्म ऋषि अवधूत के स्वरूप में, दिगंबर स्वरूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। देखने वाला सोच सकता है ये ना कभी स्कूल गया, ना किसी कॉलेज में गया, कहीं इसकी शिक्षा दीक्षा हुई नहीं। इस प्रकार कपड़े तक तो पहनता नहीं है, गंगा के घाट पर नंगा विचरता है, अजीब सा। जहां मन हुआ बैठ गए, खा लिया, लेट गए, पानी में डूब गए। इसे कितना विज्ञान का बोध होगा, और वो भी विज्ञान जो ईश्वरीय विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। ब्रह्म ऋषि के वो 12 बिंदु जो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य उमाचरण को बैठकर नोट कराए थे, उनमें अभी पिछले कक्षा में हमने, सत्संग में हमने ईश्वर पर उनके भाव सुने। आज उन्होंने आरंभ किया है सृष्टि को, और सृष्टि के विषय पर यह बात सत्य है कि ये बहुत सी बातें हम पूर्व में उपनिषद, भगवत गीता आदि अन्य ग्रंथों में भी पढ़ते तो आए हैं, पर उन्हीं में से कुछ ऐसे सार उठ रहे हैं जो पूर्व में कभी संज्ञान में नहीं आए। और एक अद्भुत सौंदर्य है अभिव्यक्ति का। जैसे मुझे बिंदु बनाने पड़े, और बिंदु बना करके ही मैंने इस सत्संग को पूर्ण करना है, पूरी गंभीरता के साथ। जैसे मधुमक्खी पुष्प से रस लेकर के और उसे पचा करके मधु के रूप में उपस्थित करती, पचा पचाया भोजन होता है वो, डाइजेस्टेड फूड, शहद, इसलिए जीभ पर खुद चला जाता है। मैंने कोशिश तो की, प्रयास तो किया है कि मैं इसे मधु बना करके आपको दूं। अब वो कहां तक सफल होगा मैं नहीं जानता। सृष्टि के विषय में उन्होंने सबसे पहला सत्य ही ऐसा कह दिया जिस पर बहुत गहरे मनन की आवश्यकता है। अनेक कक्षाओं में पहले कहा, उन्होंने कहा अगर आप ईश्वर की सृष्टि के कौशल को, कौशल माने कुशलता, एक्सीलेंस, उसके कौशल को अगर आप देखें, हाउ इट हैज बीन डिजाइंड, किस प्रकार उसकी परिकल्पना हुई, एनविजन किया, रचा गया, तो हम आश्चर्यचकित रह जाएंगे, स्तब्ध, एस्टोनिश्ड, स्पेल बाउंड। कमाल है, कमाल है, कमाल है। अब ये कहते रह जाएंगे। इतना विराट कौशल है, इतना विराट कि मन बुद्धि उसके सामने बिखर जाएंगे। पर वहीं साथ में जिस अनुशासन और सिद्धांत पर, नियमों पर आधारित होकर सृष्टि की रचना हुई है, समझ रहे हो ना? जो पूरी सृष्टि है, उसके डिजाइन को देखें, उसकी विराटता को देखें, तो मन बुद्धि चकरा जाएगा, भाई कमाल है। पर उस पूरी विराटता के, उस पूरे डिजाइन की विविधता के पीछे के सिद्धांतों को देखें कि हो कैसे रहा है, उसके पीछे के जो अनुशासन है,
वो इतने सरल हैं, इतने सरल हैं कि जैसे ही उनका ज्ञान प्राप्त होता है, मन बुद्धि समर्पित होके भक्ति में चले जाते हैं। कमाल है, इतने सिंपल तरीके से, इतने सिंपल तरीके से डिजाइन कर दिया, इतनी विराट सृष्टि को इतने सिंपल तरीके से। कमाल है। हम तो इसके डिजाइन देख देख के चकाचौंध हैं। हर तितली के पंख को देखो तो उसके एक एक पंख में जो अद्भुत सौंदर्य है, कमाल है। वहां से लेके कीट पतंगों से मछलियों में चले जाओ, पारदर्शी मछलियां, ट्रांसपेरेंट फिश, कमाल है। पता नहीं क्या क्या, पर सबके पीछे, इस सब के पीछे जब मूल में जाओ कि बनाया कैसे है इसने, इसके पीछे के फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, वो इतने सरल हैं। ब्रह्म ऋषि कहते हैं कि मन में तत्काल भक्ति आ जाती है। कितना बड़ा सुंदर एक उन्होंने वक्तव्य दिया कि ईश्वर के कौशल को देख करके भक्ति का अवतरण होना। माने आइंस्टाइन फॉर एग्जाम्पल आइंस्टाइन को आप देखो, उसकी थ्योरी इतनी टेक्निकल हो और उसके पीछे के सिद्धांत को आप जान जाओ और बड़ा सरल हो, तो मन में जो उसके प्रति भाव आएगा समर्पण का, कुछ ऐसा ही कहने की यहां चेष्टा। मैंने उदाहरण दिया है जो सटीक नहीं, कि ईश्वर के प्रति भक्ति, मैं अक्सर कहा करता हूं कि जहां बुद्धि के तर्कश के बाण समाप्त होते हैं, भक्ति वहां आरंभ होती है। और ब्रह्म ऋषि ने इसे कह दिया कि जब तुम खंगाल लेते हो सृष्टि में क्या क्या है और ये कैसे है, जैसे ही कैसे का पता लगता है, मन समर्पित हो जाता है। भाई वाह, वेरी सिंपल, बहुत सरल है, बहुत सरल है ये। इसके उपरांत उन्होंने, जो भगवत गीता में भी आया, उपनिषद में भी आया, कि सृष्टि की उत्पत्ति सबसे पहले पंचभूतों के रूप में हुई। सबसे पहले आकाश की रचना, आकाश के उपरांत वायु की रचना, उसके उपरांत अग्नि की रचना, उसके उपरांत जल की रचना, उसके उपरांत पृथ्वी की रचना संभव हुई है। अब इसके उपरांत एक बात वो और कहते हैं, जहां से उस ईश्वर के कौशल और उसकी भक्ति की बात आती है। ब्रह्म ऋषि कहते हैं कि जो आकाश है, आकाश के साथ अग्नि वायु है, वायु के साथ अग्नि है, आकाश अग्नि वायु। अब हमें एक बात यहां ब्रह्म ऋषि समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि पंचभूतों को, द 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स, स्काई, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, मैटर, ये सब उतने नहीं है जितना हम समझते हैं। इनके सूक्ष्म तत्व से ही ये संभव है। इसीलिए वो कहते हैं कि आकाश अग्नि, आकाश वायु और अग्नि से, इनकी घटबढ़ से, इनकी घटबढ़ से, जैसे 9 नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरी पृथ्वी के सारे टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर्स इसी पर आधारित है, 9 नंबर पर। उसी प्रकार वो कहते हैं कि मनुष्य की जो प्रकृति है, द नेचर ऑफ अ ह्यूमन, जिस पर इतनी बड़े बड़े साइकोलॉजी, साइकेट्री, रिसर्च है, सब कुछ है। उन्होंने कहा कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सुन रहे हो ना? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ठीक है?
द प्योर, द काइनेटिक एंड द इनर्शिया बाउंड। ये तीनों गुण आकाश, वायु और अग्नि, इनकी कम बढ़ से, माने मिक्सचर में किसी में लाल ज्यादा कर दिया, किसी में व्हाइट अधिक कर दिया, कहीं व्हाइट कम हो गया तो ब्राउन अधिक हो गया। तो ये एक प्रकार से व्हाइट, रेड और ब्राउन, इनके कॉम्बिनेशन से समूची विश्व की, जहां भी जीवन होगा मैं वहां नहीं जानता, पृथ्वी की बात करें, द नेचर ऑफ ए ह्यूमन, मनुष्य की प्रकृति पूरी तरह इसी पर आधारित है कि मनुष्य की प्रकृति मूलतः आकाश, वायु और अग्नि के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पर आधारित है। डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस, समझ गए ना? मैंने सतो को व्हाइट कहा, रजो को रेड कहा और मैंने तमो को ब्राउन कहा। तो तीनों कलर्स को लेकर के ईश्वर ने छेड़छाड़ की तो सतो रजो तमो प्रकृति बन गई। पर इसमें मूल आकाश ही है, क्योंकि आकाश ही सबसे पहला महाभूत है, इसी में सारे उत्पन्न हुए हैं। वायु बाद में आई, अग्नि बाद में आई, जल पृथ्वी तो लाइन में पीछे खड़े हैं। पर ये जो तीन हैं, ये तीनों में जो आकाश है, आकाश महाभूत है। इसके उपरांत वो कहते हैं कि मनुष्य का जो सूक्ष्म शरीर है, अभी वो पंचभूतों को छोड़ नहीं रहे, पर समझाने के लिए एक कदम अलग आए। मनुष्य का जो सूक्ष्म शरीर है, द सटल बॉडी, जो नहीं दिखती पर है, उस सटल बॉडी में, उस सूक्ष्म शरीर में उन्होंने कहा 17 अंग हैं, 17। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, हम मांडूक्य उपनिषद में भी इसका उल्लेख ले चुके हैं, पर यहां ब्रह्म ऋषि अपने स्वरूप से पढ़ा रहे हैं। 17 अंग हैं, 17। 5 ज्ञानेन्द्रियां, नॉलेज ओरिएंटेड सेंसेस। 5 कर्मेंद्रियां, एक्शन ओरिएंटेड सेंसेस। 5 प्राण, एनर्जी, ऊर्जा के 5 स्वरूप, जिनका उल्लेख हम करते हैं, प्राण, समान, उदान, व्यान इत्यादि। और 5 5 5 5 15 हो गए। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 15। मन और बुद्धि 2 और जोड़ लो, 17। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सप्तदश, माने 17। 17 ये अंग हैं सूक्ष्म शरीर के। और साथ ही इन्होंने कहा इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे बने हैं ये ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, ये कौन से मटेरियल से बने हैं? कौन सा मटेरियल है जिसे लगा करके ईश्वर ने दृष्टि को देखना, कानों को सुनना? ये तो हार्ड मास के हैं ना, पर इन हार्ड मास के फिजिकल ग्रॉस ऑर्गन्स के, सेंसेस के पीछे भी तो कुछ है सूक्ष्म में। आंख बंद करके भी तो हम दर्शन करते हैं दृश्यों के, कान सुन लेते हैं, नाक सूंघ लेता है, जिह्वा चख लेती है, आवाज भी आ जाती है, स्पर्श भी कर लेते हैं आंख बंद करके भी। इसलिए मांडूक्य उपनिषद में जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में कोई विशेष भेद नहीं बताया। सारे काम जो जागृत अवस्था में होते हैं वो सारे कार्य सुप्त अवस्था में भी हो जाते हैं, केवल हाथ पैर नहीं चलते उस समय। यहां उनका कहना है ब्रह्म ऋषि का, आकाश का, सुन रहे हो ना? हाँ, आकाश का जो सात्विक अंश है, द प्योरेस्ट पार्ट ऑफ द स्काई, सात्विक, उस सात्विक अंश से ही ये 5 ज्ञानेंद्रियां, दी नॉलेज ओरिएंटेड, जिनसे हम सारी सूचनाएं बटोरते हैं, सारी जानकारियां बटोरते हैं, उन्हें ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। क्या क्या शब्द रूप में, क्या दृश्य रूप में, क्या रस रूप में, क्या स्मेल गंध रूप में, क्या टच रूप में इत्यादि। ये सब कुछ क्या है? सूचनाएं बटोरना। तो ये इंफॉर्मेशन गैदर करने वाली इंद्रियां नॉलेज ओरिएंटेड ज्ञानेंद्रियां है।
तो ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, ये आकाश तत्व के अंतर्गत उसके सात्विक अंश से उत्पन्न है, क्योंकि आकाश मूल है, इसलिए उन्होंने आकाश को पहले लिया। फिर उन्होंने कहा चलो एक कदम आगे बता देते हैं कि जो शब्द है वो आकाश के सात्विक अंश से उत्पन्न है। मटेरियल की बात हो रही है कि ये ज्ञानेंद्रियों का मटेरियल क्या है, काहे से बनाई। जो वायु है, वायु का सत्वांश माने उसका सात्विक अंश वो स्पर्श है। अग्नि का सात्विक अंश दृष्टि है। जल का सात्विक अंश रस है, टेस्ट। पृथ्वी का सात्विक अंश गंध है, स्मेल। ये इसके सात्विक अंश से है। अर्थात इन पांचों महाभूतों के सात्विक अंश होते हैं जिनसे ये ज्ञानेंद्रियां बनी हैं। अब उसके उपरांत उन्होंने अभी कर्मेंद्रियों पर कुछ नहीं कहा, बाद में कहेंगे। बीच में एकदम से ले आए वो किसको? मन और बुद्धि को। किसको ले आए? मन और बुद्धि को बीच में ले आए। मन और बुद्धि को बीच में लाते ही उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा आज कंप्लीट करें? नहीं, आज इतना ही रखते हैं। अभी इसी को सुन करके अपलोड हो जाएगा, पहले रिपीट करो, पहले ठीक से समझो, ठीक से जानो कि आज क्या पढ़ाया गया। इसके उपरांत आगे चलेंगे। मैंने सोचा था कि ब्रह्म ऋषि महात्मा तेलंग स्वामी जी का पर ये 12 एपिसोड में खत्म नहीं होगा, ये कक्षा लंबी चलेगी। ठीक है, ठीक है। मैं ब्रह्म ऋषि महात्मा तेलंग स्वामी जी का आवाहन करते हुए और गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। महात्मा तेलंग स्वामी रूपेण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। हे महात्मा, हे ब्रह्म ऋषि, इस अध्यापक को क्षमा करना, इस दुर्बुद्धि ने आपका आवाहन पहले नहीं किया। आपके चरणों में नमन है। हमें वो प्रकाश दीजिए, हमें वो क्षमता दीजिए कि हम आपके उस विज्ञान को, आपके उस ब्रह्म वर्चस्व को आत्मसात कर सकें और अपने जीवन को धन्य कर सकें, आत्म उत्कर्ष को प्राप्त हो सकें। हे ब्रह्म ऋषि, अनुकंपा कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल की कक्षा में आगे लेके यात्रा चलेंगे। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है। महत्वपूर्ण सूचना। कोरोना के विभीषिका आशाओं से कुछ अधिक पिछले 4-5 दिनों में गुणात्मक मल्टीप्लाई हो गई है। ऐसे में नए नए प्रतिबंध आने और लगने आरंभ हो जाएंगे। अंतिम समय पर फ्लाइट्स, ट्रेन इत्यादि भी प्रभावित ना हो जाएं, इसके लिए चांस नहीं लिया जा सकता। आश्रम व्यवस्था में कई बार कुछ ऐसे नियम सामने आ जाते हैं कि कैंसिलेशंस पे बहुत सब कुछ चला जाता है। कल को ऐसा ना हो कि कोई समस्या ऐसी सामने आ जाए कि हम सामना करते हुए उसको सहेज ना पाएं। इसलिए उत्तम यही समझा गया है कि हम इस अनुभूति प्रवास को अभी दिसंबर तक स्थगित करते हैं। दिसंबर में करने का मन बनाएंगे। बैच पूर्ण हो चुका था,
आपने पूरे भाव के साथ प्रवाह की तरह आवेदन दिए। दूसरा बैच भी भरना आरंभ हो चुका था। अगर हम लगे रहते तो हम संभवतः 5 बैच भर जाते, पर नहीं, इस प्रकार अनिश्चयात्मक नहीं हो सकते, अनिश्चय में नहीं जाना चाहते। इसलिए यही समझा गया कि सबके रिफंड तत्काल जगदीश स्वरूप एक एक करके रिफंड करेगा, क्योंकि जिनको रिफंड जाना है उनके अकाउंट जोड़े जाएंगे। आधा घंटा अकाउंट जोड़ने में लगता है, तो सबके अकाउंट जोड़े जाएंगे। सबको इसमें 2 या 3 दिन की प्रक्रिया होगी, पर सबके रिफंड हम वापस करेंगे, फिर से लेंगे, पुनः लेंगे। पर अभी इसको इस प्रकार, पर हाँ, इसमें एक बात है, भले ही मैं भी अधूरा रहा और वो सब भी जो नहीं आ पाएंगे, पर इसके लिए एक व्यवस्था अवश्य की जाएगी, जिसमें आपको घर पे ही बिठा करके मैं 2 दिन का अनुभूति प्रवास कराऊंगा। 2 दिन में आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने घर पर ही रहें, छुट्टी ले लें, चाहे कहीं से भी, वो दिन निश्चित करेंगे। और वो जो हमने यहाँ करना था उसका काफी अंश 2 दिनों तक के लिए, मैं 2 से अधिक नहीं कह सकता, उतनी लंबी छुट्टी नहीं कहूंगा, देख लेंगे, 2 की जगह 3 दिन हो तो 3 दिन आपको घर पे बिठा करके ही और ये पूरी साधना मैं कराने की चेष्टा करूंगा, जिसमें जूम या यूट्यूब जो भी साधन होगा वो हम देख लेंगे, उसका प्रयोग किया जाएगा। हमें तो ईश्वर के हर हाल में संतोष करते हुए आगे बढ़ना है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।